गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं एलसी ऑसिलेशन के बारे में। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? एल जो स्टैंड करता है वो इंडक्टेंस होता है और सी जो स्टैंड करता है वो कैपेसिटेंस होता है। इट मींस आपका क्या होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में किसी टैंक सर्किट के साथ, जिसे हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। अब ऑसिलेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन क्या होता है? मींस एक ऐसा मोशन होता है जो मूव करता है आपका टू एंड फ्रो डायरेक्शन में फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो देखिए हमारे पास ये कोई एक हुक है जहां से आपका एक ये बॉब है जो मूव कर रही है आपका, मींस पहले ये मूव करेगी आपका, देखिए यहां इस सेंटर पॉइंट से ये जा रही है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन उसके बाद ये आपका वापस आ रही है आपका जीरो, ये जीरो है। देन आपका ये इंक्रीज हो रही है आपका किसमें, नेगेटिव में, और देन फिर अगेन ये आपका क्या आ रही है, आपका जीरो आ रही है। ठीक है, ये एक आपका कंप्लीट साइकिल को पूरा करती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। मींस जो मूव करता है टू एंड फ्रो फ्रॉम द फिक्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंप्लीटली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में। ओके, दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसको डिस्कस करेंगे। मींस अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को फील्ड सेव करता है, स्टोर करता है आपका किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो आपका क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है 1/2 Q²/C, एंड आपका जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 LI²। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये कोई एक आपका बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी में पॉजिटिव चार्ज है और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो देखिए आपका ये कनेक्टेड है किसी कैपेसिटर से, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये कनेक्टेड है किसी नेगेटिव चार्ज से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स जब इस कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा चार्ज। और जब हम इस कैपेसिटर को हटाकर इसमें हम क्या लगा देते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं, यानी इंडक्टर जब लगा देते हैं इस तरीके से, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है उस पर आपका जो चार्ज होता है फुल्ली होता है, यानी फुल एनर्जी होता है। ठीक है, और जो इंडक्टर पर जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है। जैसे ही ये आपका मींस ये इलेक्ट्रॉन्स, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरीके से पॉजिटिव की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या हो जाता है, टोटल चार्ज कैंसिल हो जाता है। तो इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हो जाता है आपका इस तरीके से, ये करंट का डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। और जो ये इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहां चली जाती है बच्चों, वो आपका इस इंडक्टर के अंदर आपका स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब देखिए हमारे पास यहां पर जो चार्ज है वो आपका जीरो हो जाता है और करंट जो हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है। यहां पर हमारे पास जो चार्ज था वो मैक्सिमम था और करंट आपका क्या था, जीरो था। तो देखिए अब आपका जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, यह आपका धीरे धीरे चार्ज को स्टोर करता है और धीरे धीरे चार्ज को डिस्चार्ज करता है। ओके, तो देखिए अब आपका क्या हुआ, अब ये जो इंडक्टर है यानी ये एनर्जी को आपका रिलीज करेगा करंट की डायरेक्शन में। तो यहां पर ये करंट की डायरेक्शन में इसने रिलीज किया, तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर आपका क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कैपेसिटर द्वारा से चार्ज हो गया। ओके, और यहां पर जो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो आपका डिस्चार्ज हो गई होगी। ओके, निकल चुकी है यहां से। तो अब देखिए स्टूडेंट्स अब आपका क्या है,
जब ये नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्टार्ट करना मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव की तरफ यहां आकर ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। यानी यहां पर आपका टोटल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और टोटल चार्ज हो गया 0, और करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। यानी करंट का डायरेक्शन यहां पॉजिटिव से था तो ये आपका क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा, और यहां पर दोबारा से इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। तो अगेन फिर आपका क्या होता है, ये एनर्जी जो होती है ये दोबारा से आपका डिस्चार्ज होती है किसकी फॉर्म में, किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो ये दोबारा से आपका यहां पर ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या था, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, और लास्ट क्या था, अगेन यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव। ये एक अपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो देखिए अब आगे मैथमेटिकली हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये आपका इंडक्टर है या फिर इंडक्टेंस है। ओके, इंडक्टर। तो हमारे पास क्या होता है, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। लेकिन आपका जो कैपेसिटर होता है, सॉरी वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन में C होता है। ठीक है, और जो इंडक्टर होता है आपका क्या होता है, मींस वोल्टेज के अक्रॉस क्या होता है, V इज इक्वल टू L DI अपॉन में आपका DT। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मींस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आपका यहां से चलना, यानी इसको मैं नाम दे देता हूं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, जब हमने क्या नाम A से B चले, ठीक है, A टू B, D टू C और C टू D और D टू A। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारे पास, A टू B, यानी हमारे पास एंडिंग क्या आ रहा है, एंडिंग आ रहा है आपका क्या, पॉजिटिव। यानी यहां से जब A से B चल रहे हैं तो एंडिंग आपका पॉजिटिव है, तो आपका क्या हो गया, मींस Q अपॉन में C। ये क्या आ गया, A टू B। लेकिन B टू C कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम C टू D चल रहे हैं, C टू D में आपका एंडिंग कंपोनेंट्स क्या है, नेगेटिव है, तो आपका क्या हो गया, माइनस L DI अपॉन में आपका DT। ओके, एंड D टू A कोई कंपोनेंट्स नहीं है, वापस वहां पर पहुंच गए हम, तो ये बराबर किसके हो गए, 0 के बराबर हो गया। ओके, बट अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो करंट होता है I इज इक्वल टू माइनस DQ अपॉन में आपका DT होता है। ठीक है, इट मींस इसमें क्या होता है, अगर आपका चार्ज बढ़ रहा है तो करंट आपका घट रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, मींस इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, यानी क्या आ गया, Q अपॉन में C माइनस L D अपॉन में DT इंटू में आपका माइनस DQ अपॉन में आपका DT इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपका क्या हो जाता है, मींस हमारे पास क्या आ गया, Q अपॉन में C माइनस माइनस प्लस ये L D स्क्वेयर Q अपॉन में आपका DT स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका 0। ओके, देन हमारे पास क्या आ गया, मींस D स्क्वेयर Q अपॉन में DT स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में LC इंटू Q इज इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन पढ़ा होगा, मींस D स्क्वेयर X अपॉन में DT स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आ जाता है, देखिए आपके पास, मींस ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन में
एल सी, देन ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 पाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। देन वी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में आपका क्या हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल सी, एंड दिस इज कॉल्ड आपका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑसिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ग्राफ के द्वारा इसको बताएंगे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था कि ये चार्ज का ग्राफ है और ये है करंट का ग्राफ। तो हमारे पास देखिए, हमने सबसे पहले फिगर में हमारे पास मैक्सिमम चार्ज था, तो ये आपका मैक्सिमम चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ये आपका यहां पर डिक्रीज हुआ 0, फिर ये इंक्रीज हुआ आपका नेगेटिव साइकिल में, फिर आपका ये डिक्रीज हुआ और फिर ये इंक्रीज हुआ धीरे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए करंट की बात करते हैं, तो हमारे पास जब चार्ज हमारे पास क्या नाम मैक्सिमम तक करंट हमारे पास 0 था, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 0 हुआ, फिर धीरे धीरे ये आपका नेगेटिव साइकिल में आपका इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे ये आपका डिक्रीज होता चला जाता है। इट मींस इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इस तरीके से 0 हो जाता है। इट मींस हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, तो साइकिल में आपका जो एनर्जी होती है ना वो आपका लॉस करती है, तो करंट को भी क्या होता है डिक्रीज होता है और धीरे धीरे करंट आपका क्या चला जाता है 0 हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।